नमस्कार, मैं अंकित पटेल आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे रेसो 247। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिंदुसार की। ये बिंदुसार की जो बात हो रही है किससे हो रही है, तो लूसेंट की पुस्तक से हम लोग समझ रहे हैं। लूसेंट की सारी बातों को समझेंगे। बिंदुसार के बारे में जो भी सारी चीजें दी गई है लूसेंट की पुस्तक में उसे हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि अगर किसी को लाइव क्लास ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उस जगह आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जैसा भी क्लास होगा जो भी आपके अकॉर्डिंग आपको सही लगे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक की ओर आते हैं। तो मान के चलते कि ये तीन बच्चे हैं, ये तीनों पढ़ रहे हैं, ठीक है, और ये बिंदुसार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पहला जो क्वेश्चन आता है इन लोग के मन में क्या आता है कि बिंदुसार कौन था। बिंदुसार कौन था, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, मैं यहाँ पे बुक का स्लाइड नहीं दिखाऊंगा। एक्चुअली क्या है कि ये सारा स्लाइड जो बनाया गया है बुक का सारा लाइन इसमें लिखा हुआ है, आप लोग उसके अकॉर्डिंग अगर चाहो तो बुक से मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी अलग नहीं है, इसमें सारा कुछ वही है। तो हम लोग चलिए कंटिन्यू करते हैं। बिंदुसार कौन है तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बिंदुसार, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब यहाँ जो ये लाइन आया इसका मतलब क्या है कि ये इसके कोई तो थे। ठीक है, तो यहाँ पे बात आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के ये उत्तराधिकारी थे। बिंदुसार कौन थे, तो उत्तराधिकारी थे। अब ये उत्तराधिकारी का मतलब क्या होता है इस बात को समझते हैं। तो उत्तराधिकारी का मतलब होता है कि किसी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पाने का जिसे अधिकार होता है उसे हम लोग उत्तराधिकारी बोलते हैं। या यहाँ पे एक शब्द में बोले तो वारिस भी बोल सकते हैं। क्लियर है बात। अब हम लोग यहाँ पे देखें आगे की बातचीत। तो बिंदुसार की ओर आते हैं। तो बिंदुसार का एक और नाम था जिसका नाम क्या है, अमित्र घात। ठीक है, इसे अमित्र घात भी कहा जाता था, अमित्र घात नाम से भी जाना जाता था बिंदुसार को। अगर यहाँ देखें इसका अर्थ क्या है, अमित्र घात का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कि शत्रु विनाशक। ठीक है, शत्रु का विनाश करने वाला। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। हम लोग आगे देखते हैं। तो बात करते हैं कि ये गद्दी पर कब बैठे थे। ठीक है, ये राजगद्दी पर किस ईसा पूर्व में बैठे थे। तो हम लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर ये बैठे थे। किसकी बात हो रही है, तो बिंदुसार की बात हो रही है। क्लियर है बात। तो आई होप ये स्लाइड क्लियर होगा। हम लोग आगे चलते हैं, आगे की बात से शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग फिर से इन लोग के मन में एक और क्वेश्चन आया कि ये अनुयायी किसके थे, ये किसके अनुयायी थे। यहाँ पे देखें तो एक और क्वेश्चन, मतलब इसी का मतलब मान के चले एक फ्रेंड है, उन्होंने इसका सहयोग किया और बताया कि देखो ऐसा है कि ये जो अनुयायी थे ये किसका थे, तो ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। ये जो आप देख रहे हैं आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। ये कहा जा रहा है इस पर्सन के द्वारा। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। अब यहाँ देख सकते हैं आगे क्या है, तो इसके संस्थापक कौन है, इसकी स्थापना किसने की थी। आजीवक संप्रदाय की बात करें तो इसकी स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पे एक नाम आता है निकल करके, तो क्या नाम है, मक्खली पुत्र गौसाल। क्लियर है बात। मक्खली पुत्र गौसाल की बात कही गई है यहाँ पे, जो कि किसके संस्थापक थे, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है, स्थापना किन्होंने की थी, तो मक्खली पुत्र गौसाल। ठीक है, तो यहाँ पे ये नाम याद रखना है। हम लोग आगे देखते हैं, आगे की बातचीत को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक और बात निकल के आता है, वायु पुराण। बिंदुसार को वायु पुराण में क्या कहा जाता है, तो भद्रसार। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रख सकते हैं कि वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार यानी कि वारिसार, ठीक है, वारिसार भी बोल सकते हैं, कहा गया है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिए। आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या है, तो एक और यहाँ पे स्टेटमेंट है, क्या है, स्ट्रेबो के अनुसार, यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटीयोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। एंटीयोकस ने बिंदुसार के दरबार में क्या किया था, एक डायमेकस, डायमेकस नाम का एक राजदूत भेजा था। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये किसके अनुसार ये बात कही जा रही है, एक बार फिर से मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रैबो। ठीक है, स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटीयोकस, ठीक है, एंटीयोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक एक राजदूत भेजा था। तो ये बात ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, ये लूसेंट की पुस्तक की बात करें तो बिंदुसार का जो पॉइंट स्टार्ट होता है तो उसमें चौथा पॉइंट ये दिया हुआ है। ठीक है, तो बुक से कुछ अलग भी नहीं है, आप लोग टेंशन ना लें कि बुक से अलग यहाँ बताया जा रहा है। लूसेंट की पुस्तक की ये सारी बात यहाँ पे है, आप लोग टेंशन ना लें इस बात के लिए। अब यहाँ देखते हैं आगे क्या है, इसे ही मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। यहाँ पे हम लोग उत्तराधिकारी समझ लिए क्या है, मेगस्थनीज की बात कही गई। ठीक है, इसे ही मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। तो ये बात भी क्लियर हो गई इन बच्चों के मन में। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्या है, तो आगे की बात समझे हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारी बातें कि क्या है
कि अब आता है जैन धर्म, जैन ग्रंथ की बात करते हैं तो जैन ग्रंथ में इसे एक और नाम से जाना जाता है। अगर यहाँ पे बात करें देखा जाए तो बिंदुसार को क्या कहा जाता है, तो बिंदुसार को सिंह सेन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिंदुसार को क्या कहा जाता है, तो सिंह सेन कहा जाता है। ठीक है, तो इस बात को क्लियर रखिएगा माइंड में। कहाँ पे, तो जैन ग्रंथ में। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट पे आते हैं तो क्या है, अब हम लोग आगे बात करते हैं तो बिंदुसार के शासनकाल में देखें तो तक्षशिला में हुए दो विद्रोह का वर्णन मिलता है। अब ये जो विद्रोह हुआ था तो ये कहाँ पे हुआ था, ये दो विद्रोह का जो वर्णन है तो ये कहाँ पे हुआ था, तो सिंधु और झेलम नदी के बीच की बात है ये। ठीक है, सिंधु और झेलम नदी के बीच की बात है ये दो विद्रोह का वर्णन। तो इस विद्रोह को दबाने की बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या किसे भेजा गया था, तो सुसीम को भेजा गया था, फिर बाद में अशोक को भेजा गया था। तो ये दो नाम याद रखिएगा। तो किस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था, कहाँ के विद्रोह को दबाने के लिए, तो झेलम और सिंधु नदी के बीच की जो विद्रोह थी। ठीक है, तो उस विद्रोह को क्या दबाने के लिए भेजा गया था। पहले किसे, तो यहाँ पे देख सकते हैं नाम है पहले सुसीम को, फिर बाद में क्या है, तो अशोक। ठीक है, तो ये नाम आप लोग याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं क्या है, एंथिनियस की बात करें। एंथिनियस के अनुसार अगर देखें तो एंथिनियस के अनुसार क्या है कि सीरिया के जो शासक थे एंटीयोकस, जहाँ पे हम लोग पहले भी बात किया, अभी जस्ट एंटीयोकस की बात किए थे। तो एंटीयोकस की बात यहाँ पे कर रहा है कि सीरिया नरेश एंटीयोकस जो थे, क्या आता है, मदिरा, सूखे अंजीर, एक दार्शनिक भेजने का प्रार्थना किया गया था। तो ये किसके अनुसार ये बात कही जा रही है, तो एथिनियस के अनुसार ये बात कही जा रही है। एथिनियस के अनुसार ये कहा जा रहा है। तो इस पॉइंट को मैं एक बार क्लियर से फिर से पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एंथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक की बात हो रही है, जो कौन है, तो एंटीयोकस। ठीक है, कौन है, एंटीयोकस। तो यहाँ पे देख सकते हैं एंटीयोकस से मदिरा मदिरा की बात कही गई, फिर उसके बाद सूखे अंजीर, ठीक है, उसके बाद एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की गई थी। ठीक है, तो ये बात कही जा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 16 राज्य के विजेता की बात कही गई है। तो ये कहाँ कही गई है, यहाँ देख सकते हैं बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को क्या 16 राज्य का विजेता बताया। कितना राज्य का विजेता बताया, तो 16 राज्य का विजेता बताया। और यहीं पे अगर आगे देखते हैं जो कि लास्ट पॉइंट है, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो बिंदुसार की सभा में हम लोग देखते हैं 500 सदस्य हुआ करते थे। 500 सदस्यों वाली एक मंत्री, जिसका प्रधान को हम लोग क्या कहते थे, प्रधान की बात करें तो प्रधान को हम लोग बोलते थे खल्लाटक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खल्लाटक। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी जो कि लूसेंट में दी गई है। मैं इसे स्लाइड के तौर पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बुक मैंने नहीं दिखाया है क्योंकि बुक की सारी बातें ये मैं यहाँ पे कवर कर चुका हूँ। किसी को अगर कुछ डाउट है कि बुक में शायद ये बातें छूट गई हो, वो बातें छूट गई, तो आप लोग बुक से मिला सकते हैं। कुछ रह गया हो तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है इसमें अब कुछ नहीं है। मतलब बिंदुसार की बात की जा रही है तो बिंदुसार की जो पॉइंट दी गई है वो सारी पॉइंट यहाँ पे कवर हो चुकी है जो लूसेंट में है। तो हम लोग आगे और भी अगर बात आती है बिंदुसार से रिलेटेड तो हम लोग देखेंगे जैसे जैसे आगे चलेंगे। तो फिलहाल तो अभी यही है बिंदुसार के बारे में, तो हम लोग ये सारी बातें समझ लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर होगी। सोर्स देख लीजिए क्या है, सोर्स क्या है, तो लूसेंट की पुस्तक से हम लोग ये सारी बातें किए हैं। यहाँ पे एक मोटिवेशनल लाइन है तो इसे हम लोग देखते हैं क्या है, कि अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। मतलब कि आपका जो भी लक्ष्य है उसके लिए आप लोग हमेशा मतलब जुनून में रहिए कि नहीं ये काम मैं कर सकता हूँ, इस तरह का मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है, हमेशा जोश में रहिए, ऐसा नहीं कि कुछ आलसपन आ गया या ऐसा कुछ, वो नहीं। ठीक है, और क्या कहा जाता है कि विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही होता है। तो आप अपना काम करते चलिए, विश्वास रखिए, परिश्रम आप जो कर रहे हैं उसका फल हमेशा अच्छा ही होगा, सफलता ही मिलेगा। ठीक है, तो ये बात मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ, अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही होता है। तो ये बात को ध्यान में रखिए, अपना पढ़ाई जारी रखिए। और हम लोग आगे देखते हैं, आगे जो बातें कही गई है स्लाइड में। तो एक और क्लास लाइव स्टार्ट होने वाली है टीचमीट पे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक वर्ल्ड मैप की बात की जाएगी। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये वर्ल्ड मैप है और एक एक लोकेशन की बात कही जाएगी। तो अगर आप लोग चाहो तो इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, लाइव क्लास है। ठीक है, और इसमें कोई कॉस्ट नहीं लग रही है, बिल्कुल फ्री है ये। तो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए आप लोग टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, और टेलीग्राम आपको कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं, बात करते हैं क्या। तो आप लोग इसे लैपटॉप, मोबाइल या फिर टैब, जो भी डिवाइस है आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप
आपको मेरी क्लास आज पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक तो वैसे दिया हुआ रहेगा, तो वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। मतलब सारा कुछ आप लोग के पास अवेलेबल रहेगा। डिस्क्रिप्शन में आप लोग वहाँ से मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जो भी आगे की बातचीत है। आगे वैसे तो हम लोग अशोक पढ़ने वाले हैं। अशोक का भी वीडियो बहुत जल्द आएगी। इसी तरह से छोटा छोटा वीडियो बना के डालूंगा, क्योंकि लेक्चर अभी थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। तो इसलिए मैं इस तरह का वीडियो बना करके कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब कंटिन्यू ये चलता रहे, ये रुके नहीं बीच में। ठीक है, और किसी को लाइव क्लास ज्वाइन करना हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।